ये वही अनाथ आश्रम वाले स्वामी जी के केस के पेपर्स है ना, जिसकी वजह से तू अपने शादी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है? शादी पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना, मैं काम कर लूं? हम तुझे ये नहीं करने देंगे। अरे सारा शहर जिस आदमी को कोस रहा है, उसी आदमी का केस तू लड़ रहा है, क्यों? सही गलत का फैसला करना कोर्ट का काम है। आप प्लीज उन्हें उनका काम करने दीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। तू ये केस नहीं लड़ेगा। ये बात आप डिसाइड नहीं करेंगी। अर्जुन, बेटा माँ को इस केस से प्रॉब्लम है, छोड़ देना। डैड, इट्स नॉट लाइक दादी पहले से ही स्वामी जी को जानते हैं और ना ही इनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है। प्लीज सीधे सीधे बताइए प्रॉब्लम क्या है? मिश्री, मिश्री है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो लड़की बड़ी शातिर और चालाक है, उससे दूर ही रहना, वरना जिंदगी में पहली बार कोई केस हारेगा तू। और अन्नपूर्णा अवस्थी का पोता पैदा ही जीतने के लिए हुआ है, हारने के लिए नहीं। माँ? दादी, दादी आपने मेरे केस के पेपर्स फाड़ दिए। तो क्या करते? तू हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, बात अगर जिद की है तो मेरे भी उसूल दांव पे लगे हैं। मैं इस कोर्ट केस से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन क्यों? वो गरीब लड़की तेरी फीस तक देने के लायक नहीं है, तो ऐसा क्या फायदा है तेरा जो तू उसका केस लड़ने पे उतारू हो गया? कुछ काम पैसों के लिए नहीं किया जाता दादी। तूने कसम खा ली है हमारी बात नहीं मानने की। कसम नहीं, वादा किया है, और अर्जुन अवस्थी का वादा इतना भी कमजोर नहीं है कि कुछ पेपर फटने से टूट जाए। सुन तो सही अर्जुन। भाई। माँ? माँ, ठीक है ना? अर्जुन जाके पानी ला। यशोदा जी, जिस लड़की के लिए कलेश हो रहा है, आखिर वो लड़की है कौन? आपको अभी बूझो तो जाने खेलना है, चुप करके खड़े रहिए। माँ, हम अर्जुन को समझाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप शांत हो जाइए। माँ, अनु का फोन है। माँ, फोन अनु का फोन। हेलो नानी। अनु, तू रो रही है? रो नहीं तो और क्या करूं नानी। अर्जुन ने जिस मर्डर स्वामी का केस लिया है, उसकी मैं गवाह हूं। लड़कियां शादी के पहले पार्लर जाती हैं और मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे कोर्ट नहीं जाना। नानी प्लीज मेरी मदद कीजिए। हमारी नातिन के आंसू इतने सस्ते नहीं हैं कि उस 2 टके की लड़की और उसके आश्रम के पीछे बर्बाद किए जाएं। आंसू पूछ ले अनु, तू कल कोर्ट नहीं जाएगी। यह अन्नपूर्णा अवस्थी का वादा है तुझसे। ठीक है नानी। आश्रम के केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है। हंगामा न्यूज़ से मैं सीमा गुप्ता। आप लोग पीछे हटिए प्लीज। चलो पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। हटिए, हटिए, हटिए प्लीज। बताइए, जवाब दीजिए। और कितने लोगों को खून कर चुके हैं आप? थाले की आड़ में और कौन-कौन से काले धंधे चलाते थे आप? और कितने लोगों को खून- आप चिंता मत कीजिए, अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। फिर आपने क्यों खून किया उनका? जवाब दीजिए सर, कुछ बोलिए। मिस्टर अवस्थी, ये पेचीदा केस आपके लिए जीतना कितना जरूरी है? जीतना मेरी जरूरत नहीं, मेरी आदत है, और अच्छी आदत बदलते नहीं है।
आई विटनेस के बाद Thank भी you. आप जीत पाएंगे? सर प्लीज। श्री जी। पेपर्स रेडी हैं? यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेट्स गो। सर। एक सेकंड, हम मंदिर गए थे। सो ये माता रानी का आशीर्वाद है केस फैक्ट्स और प्रूफ के दम पे लड़े जाते हैं। और आशीर्वाद से जीते जाते हैं। आप आपके फैक्ट्स के साथ लड़ो, माता रानी आपको जरूर जिताएंगी। कोर्ट में खड़ा मैं रहूंगा, जो करना है मैं करूंगा। स्वामी जी को बचाऊंगा मैं। यहाँ का भगवान मैं हूं। आश्रम के केस की सुनवाई शुरू होने वाली है और भारी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। भांजी, प्रिया फोन नहीं उठा रही है। वो कोर्ट नहीं पहुंची ना, हम सब फंस सकते हैं और खेल बिगड़ गया तो। जो हमारा खेल बिगड़ा तो हम बिगड़े, और जो हम बिगड़े तो उसका हुलिया, किस्मत और जिंदगी तीनों बिगाड़ देंगे। और ये बात वो अच्छे से जानती है। बेवकूफ नहीं है वो छोटे मामा, बस जरूरत से कुछ ज्यादा ही होशियार है। कोर्ट तो वो जरूर आएगी। योर ऑनर, स्वामी जी ने बड़ी ही बेरहमी से दुबे का खून कर दिया और उसकी लाश को वहीं आश्रम में गाड़ दिया। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब झूठ है सर, बाबा ने कुछ नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अवस्थी, अपनी क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए। सॉरी योर ऑनर। शट अप एंड सिट डाउन। आज पहली बार है इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा। अगर हर बार तमाशा करने का प्लान है तो मुझे पहले से बता दूं, मैं केस छोड़ देता हूँ। और लोगों की बातों से इतना इफेक्ट होना बंद करो। मुझे अपना काम करने दोगे? सॉरी सर। योर ऑनर, बंदूक पे पाए गए स्वामी जी की उंगलियों के निशान, उनके फिंगरप्रिंट्स और दुबे के हाथ में इनकी अंगूठी पहले पेश की जा चुकी है और इनके खिलाफ इन्हीं के आश्रम की एक लड़की भी गवाही दे चुकी है। ये है उस गवाह की रिपोर्ट। योर ऑनर, सबूत और गवाह दोनों फाइल में कोर्ट में होने चाहिए। मैं इस केस की आई विटनेस मिस प्रिया से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, विटनेस को बुलाया जाए। केस की चश्मदीद गवाह प्रिया हाजिर हो। अनु अब तक नहीं आई। ये तो ब्रिज अंकल के लॉयर हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी योर ऑनर, प्रिया की तबीयत खराब होने की वजह से आज वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगी। गवाह की गैर मौजूदगी के कारण इस केस की सुनवाई अगली तारीख को होगी। पर फिर तो बाबा की रिहाई भी टल जाएगी। सर प्लीज सर, ऐसा मत करिए सर, प्लीज। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। कोर्ट इज adjourned फॉर द डे।
दादी, अनु आज कोर्ट क्यों नहीं है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, वो हमारे पास ही है। अनु के आज कोर्ट ना आने की वजह से एक बेकसूर इंसान को जेल में रहना पड़ेगा। क्या ये बात आपको सही लग रही है? वो आदमी अपनी गलती की वजह से जेल में है। उस लड़की से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स बेकसूर नहीं हो सकता। और फिर हमारे घर की बहू बेटियां किसी खूनी की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, ये हमें गवारा नहीं। तो अपनी शादी पे ध्यान दे बेटा। दादी, शादी कल नहीं हो रही और जब होगी उसकी चिंता कर लूंगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कल हियरिंग की डेट ले रहा हूँ कोर्ट से। अनु को आना ही होगा। वो कल नहीं आ सकती बेटा, कल तुम दोनों की सगाई है। ये सगाई कहाँ से आ गई दादी? हमें कुछ नहीं सुनना अर्जुन, जल्दी से घर आ और अपनी सगाई की तैयारी कर। दादी, आप रिया से हमारा मतलब अनु से बात हुई आपकी? क्या कहा उसने? न जाने बाबा को और कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा। बताओ ना, उससे बात हुई? कल आ रही है ना वो? वो कल भी नहीं आएगी। अब क्या होगा? हमारी शादी होगी और वो भी कल। थैंक यू सो मच नानी, यू आर द बेस्ट। अपने बच्चों को बुराई से बचाना हमारा फर्ज है। और वो मिश्री बहुत बुरी है। अब इस केस से ना तेरा कोई वास्ता है और ना ही अर्जुन का। थैंक यू। हम वेन्यू पर जल्दी पहुंच जाएंगे। एंगेजमेंट का स्टेज बनवा दिया है। रेडी हो? दुल्हन को रेडी होने में टाइम लगता है। 7 जन्मों की तैयारी जो करनी पड़ती है, पर हम तो किराए के दुल्हन है ना। जल्दी से रेडी हो जाएंगी। फाइन, मैंने मैरिज रजिस्टर की ऑफिस में अपॉइंटमेंट ले लिया। लेट मत होना। सी यू देयर। सुनिए, बोलो। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी में उसकी माँ उसकी भलाई ले। पापा इमोशनल होकर उसे सीने से लगा, पर हमारे पास ना माँ है ना पापा। हाँ, हमारी मम्मी जरूर है, माता रानी। उनका मंदिर हमारे मायके जैसा ही है। क्या हमारी शादी उसी मंदिर में हो सकती है? प्लीज। फाइन, मंदिर में मिलते हैं। जिन्हें सिर्फ खुशियां देनी चाहिए, उन्हें लाइफ का सबसे बड़ा धोखा भी मैं ही दूंगा। कभी नहीं सोचा था कि जब सगाई के वेन्यू पे सब मेरा वेट कर रहे होंगे, मंदिर में मेरी शादी हो रही होगी। आई एम सॉरी दादी, आई एम वेरी सॉरी। प्रताप, जी माँ। पंडित जी को फोन किया बेटा? माँ, उन्हीं से बात हुई थी, वो समय पे आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब हाँ अम्मा आ गया। अम्मा, हम लोग थोड़ा जल्दी चलें, सजावट का इंतजाम भी देख लेंगे। हाँ जरूर देख लेंगे।
लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अर्जुन को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी सगाई उसी मंदिर में हो रही है जहां उसका और अनु का रिश्ता तय हुआ था। ठीक है माँ। बचपन में दोनों जहां शरारतें किया करते थे, आज वही सगाई करेंगे। वाह क्या बात है। हाँ, लेकिन ये उनके लिए सरप्राइज है। भूल से भी उनके सामने बोल मत देना, याद रखना। जी माँ। अच्छा अब ठीक है, अपने काम खत्म करो, जल्दी तैयार हो जाओ। जी जी माँ। हाँ अभी तैयार कराते हैं। हे माता रानी, तेरी महिमा अपरंपार है। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेशन भी रेडी होगा। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तुम मेरी मदद कर रही हो और इन रिटर्न मैं तुम्हारे बाबा का केस लड़ूंगा। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि तुम इस शादी की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सकते और मैं भी नहीं बताऊंगा। अब हमें साथ रहना होगा और ठीक 1 साल बाद ये अनचाहा रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। आंसुओं से ही आंखें सजाएगी क्या? काजल के लिए भी तो जगह छोड़। इन आंखों में ना तो काजल की जगह है और ना ही आंसुओं की। इनमें सिर्फ बाबा की रिहाई का इंतजार है। श्री दुआ से हम खुश हैं शिखा, हम बहुत खुश हैं। आज हमें पता चला कि हम कितने माला माल हैं। ये दुनिया ना एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में हर चीज की कीमत लगाई जाती है। हमारे बाबा के सच्चाई की कीमत लगाई, उनकी उसूलों की कीमत लगाई, उनकी जिंदगी की कीमत लगाई। और आज इस बाजार में सिंदूर की कीमत लगी। मुझे अपने किए की कीमत चुकाना मंजूर है दादी, लेकिन अनु के साथ सारी जिंदगी बिताना मंजूर नहीं है। आई होप आप अभी नहीं तो कुछ वक्त बाद ये समझेंगे और मुझे माफ कर पाएंगे। कितना समय ले रही है तारा। अश्विन, अश्विन। जी डैड। अरे बेटा, हाँ? तेरी माँ को जाके बोल, देर हो रही है। जाओ बेटा। ना 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 ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। 5 मिनट पहले ही डांटा है। आप फूफा जी को भेजो ना। जब देखो मुझको बलि का बकरा बनना है, कौनो शक नहीं है ना। शहीद होना है हमको, अपना जीवन जीना है। अर्जुन आ गया। भाई सगाई के लिए बड़ी बेताबी है और होनी भी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। चले? कहाँ भाई? अब केस का कुछ जरूरी काम है डैड। अरे लेकिन भाई आज आपकी सगाई और आप। हाँ तो सगाई के दिन और कुछ काम नहीं हो सकता क्या? अब थोड़ा सा ही काम है, निपटा के मैं डायरेक्टली आपको वेन्यू पे मिलता हूँ। डोंट वरी, आई वोंट बी लेट। चलो। डोंट बी लेट। बाय सर। यस। बड़े भैया, अर्जुन को पता है कि वेन्यू कहाँ है? अरे फूफा जी जब काम खत्म करके फोन करेंगे तब बता देंगे। वेन्यू पता चलेगा तो भैया एकदम चौंक जाएंगे। तो कौन किसे चौंका रहा है? आप हमें हाँ? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। हमारा मतलब है कि आप तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हाँ, लेकिन डैड सबसे ज्यादा खूबसूरत मॉम लग रही है ना? गर्लफ्रेंड? बचाओ,
कौन गर्लफ्रेंड? आप गर्लफ्रेंड अब इतनी यंग और ब्यूटीफुल हो तो गर्लफ्रेंड ही बोलना पड़ेगा ना। आप तो दिवाली की फुलझड़ी लग रही हैं भाभी जी। कौन भाभी? किसकी भाभी? अरे नहीं वो निकल गया। यशोदा जी, यशोदा अरे जी। चुप रहिए, आपको तो तारीफ करना भी नहीं आता। राम भला करे इनका। 2-4 लाइन बोल सकता हूँ मैं तारीफ में आपकी कभी भी। अरे अर्जुन कहाँ है? दादी भाई काम से गए, वो डायरेक्टली वेन्यू पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम चलते हैं ना, वो बाद में आ जाएगा। चलो फिर चलो। चलते हैं, चलो। जल्दबाजी में सगाई का वेन्यू पूछना भूल गया। सर इतना लालच ठीक नहीं है सर, कोई एक चूज करिए, मंदिर में शादी या सगाई। इडियट, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि माँ और सब सगाई के वेन्यू पे पहुंचे हैं या नहीं। शादी से पहले मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम स्टूपिड लड़की को फोन करके देखो कि वो कहाँ पहुंची, कहीं वो लेट ना हो जाए।